हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका एडू पल्स में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, 4-5 फार्मूला है, बस उसी में पूरा ये चैप्टर का सब कुछ ख़त्म है। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो। इसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें क्या करेंगे, सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन वगैरह ख़त्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस देखो कैसे कैसे होता है, समझना है। ठीक है, समझना क्या है कि कैसे हमको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, बस और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस वेयर एवरी जंप टू द नेक्स्ट नंबर इज एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस। मतलब बेसिकली बोलो क्या कि जो नंबर का जो सीक्वेंस होता है ना, उसी को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। बट क्या बोल रहे हैं, एपी होने के लिए क्या चीज़ होना ज़रूरी है कि उसके बीच का जो डिफरेंस हो, उसके बीच का मान लो कोई नंबर है, बहुत सारा नंबर, जैसे यहाँ 5, 8, 11, 14 लिखा हुआ है। ये सीक्वेंस है ना, एक सीरीज़ है नंबर का सीरीज़ यहाँ से चल रहा है। ठीक है, 5, 8, 11, 14 डॉट 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 आगे चलते रहेगा। ठीक है, बट इसमें क्या है, ये क्यों एपी कहलाएगा, क्योंकि देखो ये दोनों नंबर के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, मान लो 5 से 8 गया तो कितना आया, +3 का डिफरेंस हो रहा है। फिर 8 से 11 जा रहे तो +3 हो रहा है। फिर 11 से 14 जा रहे तो +3 हो रहा है ना। तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग एपी। अगर कोई भी जो नंबर ऑफ सीक्वेंस है उसके बीच का जो डिफरेंस है अगर वो सेम हो तो वो क्या है, एपी है। बस इसी को कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और फर्स्ट नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे इस जो नंबर दिया हुआ है ना, ये इसको टर्म्स कहा जाता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ऐसे से आएगा 5th, 6th, 7 जैसे जैसे चलते चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, ए से। ठीक है, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म A2, थर्ड को A3, ऐसे से करते करते आगे चलते चलेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, बस ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है ना। फिर आगे 3, ऐसे ऐसे डिफरेंस चला जा रहा है। तो ये जो डिफरेंस है 3, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, डिफरेंस, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग क्या, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस कहो, कॉमन डिफरेंस करो, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ए, मतलब फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से। सेकंड टर्म को देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं क्या चीज़ से, ए से। और कॉमन डिफरेंस को डी से, है ना। द फिक्स जंप साइज, यहाँ से यहाँ गया तो कितना जंप किए, +3। फिर यहाँ से यहाँ जंप किए, कितना किए जंप, +3। फिर 11 से 14 गया, कितना जंप किए, +3। अब बताओ इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे कोई जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, +3। तो 14 में 3 गए 17, यानी कि अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो 17 आएगा। तो इसी को कहते हैं एपी। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ नंबर। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ नंबर जिसका कॉमन डिफरेंस, मतलब सबका डिफरेंस कितना होना चाहिए, सेम सेम। ठीक है, यही है एपी। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है ना, देखो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस किया, यानी कि 8 में 5 को माइनस किया, कितना आ गया, 3। तो ये क्या हो गया उसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या फार्मूला है, जो सेकेंड टर्म होगा उसमें से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो मेरा क्या निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ ही है, बस चलो आगे। ये है एपी का, मतलब वो होता है ना कि स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर। फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, ए। तो सेकंड टर्म क्या आएगा, सेकंड टर्म क्या आएगा, वो जो कॉमन डिफरेंस है उसमें प्लस कर देंगे, वही ना आएगा। देखो जैसे कि हम यहाँ क्या था, फर्स्ट टर्म मेरा 5 था, तो इसमें कॉमन डिफरेंस है 3, तो 3 प्लस किए तब ना सेकंड टर्म आया। फिर 3 प्लस किए तब ना 11 आया। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तब ये मेरा दूसरा टर्म बन जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, मेरा पहला, अब देखो मेरा फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है ए प्लस डी, है ना। तो क्या किए हम लोग, फर्स्ट टर्म में डी को प्लस किए। तो अब हमको अगर तीसरा टर्म लाना है तो हम क्या लिखेंगे, पहले दूसरा टर्म लिखेंगे ए प्लस डी, और फिर उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, A+2D। तो वही चीज़ A+2D यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसमें +D करेंगे तब दूसरा टर्म आ जाएगा, तो A+2D + D कितना हो जाएगा, 3D। तो फिर आ गया 3D। इसी को कहते हैं क्या, यही स्ट्रक्चर है कॉमन, मतलब एपी का। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ये स्ट्रक्चर है।
अब मान लेते तुम, अब हम एग्जांपल जैसे समझ लेते कैसे अब निकलेगा। अगर हमको दे दिया जाएगा क्या, अगर हमको फर्स्ट टर्म दे दिया जाएगा और कॉमन डिफरेंस दे दिया जाएगा और हमको बोलेगा क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब हमको सीक्वेंस बनाना है, बना करके दिखाओ। तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 10, ठीक है। फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, यहाँ पे देखते चलना, ये फर्स्ट टर्म है मेरा 10, ठीक है। सेकेंड टर्म का क्या है, सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस डी है ना, ए प्लस डी ये वाला। तो ए मेरा था 10 प्लस किए और डी मेरा कितना दिया हुआ यहाँ पे -3, डी -3, वही -3 यहाँ पे पुट कर दिए। तो कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यानी कि सेकेंड टर्म मेरा क्या आ गया 7 आ गया। अब हमको थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 2d है ना, देखो a प्लस 2d ये है मेरा थर्ड टर्म, तो a प्लस 2d, तो a कितना मेरा 10 प्लस d मेरा क्या हो जाएगा, मतलब इधर क्या हो जाएगा 2 का 2 उतर गया और d -3, तो 2 3 जो 6, तो 10 में -6 होगा तो कितना बचेगा 4, तो ये थर्ड टर्म मेरा क्या हो गया 4। अब बिना फार्मूला देखे इसको मत देखो, ठीक है, इसको इधर मत देखो। अब हमको बताओ कि फोर्थ टर्म मेरा क्या होगा, 10 से क्या हुआ -3 हुआ, फिर 7 से क्या हुआ -3 हुआ, तो फिर 4 से क्या होगा -3 होगा, यानी कि फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा, 4 में 3 गया तो 1, देखो यहाँ पे 1 आया है ना, यहाँ भी 1 आ गया। तो इसी को कहते हैं एपी, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए सबके बीच में, उसी को कहते हैं एपी। देखो यहाँ पे आ गया ना 10 7 4 1 फिर डॉट डॉट डॉट। हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा -3 है, तो कैसा जाएगा, नंबर धीरे धीरे घटते चला जाएगा ना। अगर ये पॉजिटिव में रहता तो नंबर मेरा धीरे धीरे क्या होता, बढ़ते चला जाता है ना, बस वही है। चलो आगे। अब देखो ये जो फॉर्मूला है इसको कॉपी में लिख लो, एक कॉपी लेकर के बैठो सामने, एक पेज में थ्योरी, जैसे मान लो कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो पेज लेकर के बैठा करो, फर्स्ट पेज में उसका सारा जितना भी थ्योरी है जो भी है एक पेज में अट जाता है, ज़्यादा कुछ रहता नहीं, 3-4 फार्मूला होता है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि रिवीजन करने में मदद मिलेगा, ठीक है। अब चलो ये है मेरा nth टर्म, देखो ए से हमको, हाँ ए से हम क्या डिनोट कर रहे थे, फर्स्ट टर्म है ना। अब हमको बोला जाएगा कि nth टर्म निकालना, हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं, nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म के लिए हम क्या कर देंगे, a और n, ये मेरा क्या हो गया nth टर्म। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है a प्लस जो nth टर्म हमसे पूछा होगा, मान लो nth टर्म मेरा कुछ भी हो तो वही nth टर्म यहाँ पे पुट होगा, -1 और अपॉन -1 इंटू डी मेरा क्या था, कॉमन डिफरेंस। देखो ना, द नंबर ऑफ जंप्स, यही है कॉमन डिफरेंस। एन क्या है, जो पोजीशन पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन में रहेगा 50th टर्म निकालना है, 100th टर्म निकालना है, तो वो सब चीज़, ठीक है। ए मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म है ना, और nth टर्म, ये nth टर्म है ना, क्या है, द डेस्टिनेशन, द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द टर्म वी वांट टू फाइंड, जो हमको फाइंड करना है nth टर्म, ठीक है। अब इसको पढ़ो, ये जो लाइन लिखा हुआ नहीं सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 3 लाइन क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज 1 लेस देन द पोजीशन। जो ये जो रहेगा ना, ये देखो द नंबर ऑफ जंप्स, कितना नंबर जंप कर रहा है, तो क्या रहेगा, ऑलवेज 1 लेस देन द पोजीशन बिकॉज यू डोंट जंप टू द लैंड ऑन द फर्स्ट स्पॉट। मान लो ए है, क्या तुम यहीं पे जंप कर रहे हो, नहीं ना, यहाँ से हम सेकेंड टर्म जा रहे हैं तब जंप कर रहे हैं, तब ना प्लस डी कर रहे हैं। तो सेकेंड टर्म गए तो एक बार डी प्लस हुआ, एक बार प्लस हुआ। थर्ड टर्म गए तो कितना बार प्लस हुआ, यहाँ 2 बार। तो बस वही चीज़ कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि जब हम लोग जंप करेंगे, मान लो अगर तुमको दे देगा 15th टर्म निकालने, 15th टर्म, तो क्या हो जाएगा 15 - 1 यहाँ पे पुट होगा, 15 - 1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा 14d। तो हमेशा क्या, अगर 15th टर्म पूछा है तो हम 14d करेंगे, अगर हमसे 17th टर्म पूछेगा तो 16d करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा 17 - 1 तब ना 16 आएगा। बस वही चीज़ का है ये चीज़ को ध्यान में रखना, एग्जाम में जल्दी बनाने में ईजी होगा। एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगा, है ना। एग्जाम्पल में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड द 12th टर्म ऑफ द एपी दे दिया 2 7 12 डॉट 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 ऐसे चल रहा है, और हमको क्या निकालना है 12th टर्म, यानी कि ऐसे ऐसे करते करते, ये फर्स्ट टर्म है मेरा, है ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो आएगा 4th 5th, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे कहीं 12th टर्म आएगा, है ना। तो यही 12th टर्म आपसे पूछा है, तो कैसे निकालेंगे इसको, तो फॉर्मूला क्या है, nth टर्म निकालना है, यानी कि अब n के जगह हम क्या पुट करेंगे 12, तो यहाँ 12 लिखे है, देखो n के जगह 12 लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिखते हैं पहले फॉर्मूला कहता है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है,
2 इंटू ए, यही है? नहीं, फॉर्मूला है एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब देखते चलो यहाँ पे nth टर्म निकालना है। nth टर्म हमसे कौन सा टर्म पूछा है? 12th टर्म। तो nth टर्म यहाँ पे क्या हो गया? ये 12th। a का वैल्यू मेरा कितना है? a मेरा फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है मेरा? 2, तो यहाँ 2 पुट किए प्लस। अब हमसे पूछा है कि nth टर्म, तो nth n माइनस वन होता है, यहाँ पे n माइनस वन होता है, तो 12 माइनस वन इंटू 5, सिंपल। अब 12 माइनस वन किए तो क्या है? 11, और इंटू 5 है, तो 11 इंटू 5 कितना हो गया? 55, और प्लस 2 था तो कितना आ जाएगा? 57। तो मेरा जब ये हम सीक्वेंस बनाते चलेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरा कितना है यहाँ पे? 5 है ना। देखो 2 से 7 गया तो प्लस 5 हुआ, फिर 7 से 12 गया तो प्लस 5 हुआ, फिर इसमें प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 17। फिर इसमें प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 17 और 5 कितना हो जाएगा? 22। फिर प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा? 27। फिर प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। फिर प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा? 37। फिर प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा? 42। फिर प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 37, 42, 42 के बाद प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा? 47। फिर प्लस 5 किए 52, और फिर प्लस 5 किए तो 57। अब देखो गिन लो तुम, फर्स्ट टर्म 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12th टर्म क्या आ गया मेरा? 57 आ गया ना डायरेक्ट। तो हमको इस चीज़ से बचने के लिए, इतना अगर हमको करना पड़े उस चीज़ से बचने के लिए, ये फॉर्मूला है मेरा, ठीक है। nth टर्म निकालना है तो क्या करेंगे? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके जगह में तुम सिंपल एक चीज़ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अगर आपसे 12th टर्म पूछा ना तो डायरेक्ट फार्मूला लगाना। 12th टर्म का फार्मूला क्या है? a प्लस, यहाँ 12 बोला है ना तो यहाँ 11 कर देना, 11d। अगर आपको बोलेगा क्या? a 75 निकालना है तो हम क्या करेंगे? a प्लस 74d। बस एक माइनस करके यहाँ पे और d से मल्टीप्लाई कर देना और a से ऐड कर देना, बस वही चीज़ फार्मूला यहाँ पे कह रहा है ना। इजी हो गया? कुछ था फार्मूला? नहीं। क्या करना होगा? अगर आपसे पूछेगा क्या कि निकालना होगा A704, तो हम क्या करेंगे? सिंपल फार्मूला A704 का फार्मूला क्या हो जाएगा? A जो फर्स्ट टर्म है प्लस 703, मतलब 703D। सिंपल, कुछ नहीं है। चलो आगे। अब है सम निकालने का फार्मूला, चूजिंग योर सम फार्मूला। अब देखो 2 तरीका का सम फार्मूला है, ठीक है। 2 तरीका का नहीं है, एक ही है, बस इसी से ये बना है। कैसे बना है वो भी बताएंगे। आपके पास सीक्वेंस 2 तरीका का होता है। कैसा? एक सीक्वेंस होता है जैसे मान लो 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे, और एक सीक्वेंस है मेरे पास 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 करते करते यहाँ पे है आपके पास मान लो 10, ठीक है। अब इसमें क्या हमको समझ में आ रहा है कि इस सीक्वेंस में, इस सीरीज़ में हमको लास्ट टर्म नहीं पता है, नहीं ना पता है। तो अगर आपको लास्ट टर्म नहीं मालूम होगा तो हम सम निकालने का कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला, ठीक है। और अगर आपको लास्ट टर्म मालूम होगा, मान लो यहाँ पे 10 लिखना भूल गए, यहाँ पे 10 है। अगर आपको लास्ट टर्म मालूम होगा, ये जो लास्ट टर्म यहाँ पे है, ये लास्ट टर्म आपको मालूम होगा, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये सम निकालने का ये फार्मूला है। क्या फार्मूला है? देखो सम निकालने का क्या है? n/2 ब्रैकेट में फिर क्या है? 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। सिंपल फार्मूला है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और अगर हमको लास्ट टर्म मालूम होगा, फर्स्ट टर्म मालूम होगा, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये, ठीक है। इजी, कुछ नहीं, फार्मूला ध्यान में रखना है, फार्मूला ध्यान में रखना है, ठीक। चलो एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, जैसे 1 3 5 7 ऐसा, ठीक है। हमको डॉट 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 दे दिया और बोला है क्या? फर्स्ट 10 टर्म पूछा है, मतलब 10th टर्म यहाँ पे जो आएगा सो उसका सम पूछा है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल, हम फार्मूला क्या है यहाँ पे? n/2, क्या है फार्मूला? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या है फार्मूला? यहाँ लिख लो साइड में। क्या है फार्मूला? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक। यह है सम निकालने का, है ना, सम ऑफ nth टर्म। तो मेरा कितना टर्म बोला है? 10,
तो यहाँ सम की जगह 10, यहाँ 10 आ गया, देखो यहाँ 10 आ गया। अब n की जगह 10 पुट किए बाई 2। अब देखते चलो, यहाँ 2, फर्स्ट नंबर मेरा क्या है 1, a मेरा क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ 1 पुट कर दिया, ठीक है। प्लस हमको 10th टर्म पूछा था तो 10 - 1 हो गया। और मेरा क्या है d कितना है मेरा, यहाँ से d कैसे निकलेगा, मतलब ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा, तो 3 - 1 बराबर 2। 5 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। 7 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि इसका बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो यहाँ d पुट कर देंगे क्या 2, वही 2 पुट कर दिया, बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो 10 5 बार में कट जाएगा तो यहाँ 5 बच गया, 2 1 जा 2 प्लस, और यहाँ 10 - 1 9, 9 2 जा 18 हो गया, 18 + 2 20 और इंटू 5 यानी कि 100। तो मेरा जब हम सम ऑफ 10 टर्म करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 100। इस सीरीज़ का सम ऑफ 10 टर्म करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 100। देखो यहाँ पे था ना a क्या है 1, d कितना है मेरा 2 निकाले अभी, और n कितना है 10, n जो 10th टर्म यहाँ लिखा हुआ है वही बस, और इस फार्मूला में पुट कर दी और कुछ नहीं। अब बोला है कि अगर आपको क्या है लास्ट टर्म पता हो, है ना, देखो ये था, अगर आपको लास्ट टर्म नहीं मालूम है तो ये वाला फार्मूला पुट कर देना, अगर आपको लास्ट टर्म मालूम है तो ये वाला फार्मूला पुट कर देना, बस सिंपल। तो यहाँ पे फार्मूला क्या पुट होगा, क्या है देखो फार्मूला यहाँ क्या है, सम ऑफ n टर्म बराबर क्या है n/2 इंटू a प्लस l, l मीन्स लास्ट टर्म, क्या है l मीन्स लास्ट टर्म, ठीक है। चलो आगे फार्मूला क्या है, सम निकालने का फार्मूला क्या है बताओ जल्दी से, क्या है n/2 फर्स्ट टर्म यानी कि a प्लस लास्ट टर्म, है ना, यही फार्मूला है। तो अब देखो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, देखो यहाँ प्लस प्लस लिख दिया ना, प्लस प्लस यानी कि देखो हमको कुछ नहीं, ये सीरीज़ ये, बट हमको सम पूछा, फाइंड द सम ऑफ 5 10 15, तो ये क्या सीरीज़ में है, देखो तो 5 से 10 जा रहा है तो कितना हो रहा है +5, 10 से 15 आ रहा है तो क्या हो रहा है +5, फिर ऐसे ही +5 5 5 होते हुए यहाँ पे 100 आएगा, एक टाइम आएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया लास्ट टर्म, यानी कि ये मेरा हो गया l, ये मेरा हो गया a हो गया ना, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 5, ये हो गया d। तो बस वही इस वैल्यू में पुट कर देना है। देखो यहाँ सम ऑफ कितना पूछा है हमको, सम ऑफ 100 टर्म है, हमको सम पूछा है, यहाँ 100 है मेरा क्या लास्ट टर्म, तो n/2। अब हमको n पता करना होगा, n क्या है मेरा, n कितना होगा वो बताओ, तो n फाइंड करना होगा पहले। तो n फाइंड करने का तरीका, अब देखो यहाँ से हम 5 से 10 गए, 10 से 15 गए, ये मेरा फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, तो 100 कितना बार में आएगा वो बताओ, 100 कितना बार में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 100 है मेरा, 100 को 5 से डिवाइड कर दो, क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा 5 का, तो 100 को 5 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया 20 आया ना, यानी कि मेरा टोटल nth टर्म कितना हो जाएगा, मतलब 100 कितना बार में आएगा 20 बार में आएगा, है ना 20 बार में। तो मेरा n कितना हो गया, अरे सॉरी n कितना हो गया मेरा 20/2, और a मेरा कितना है यहाँ पे देखो, a मेरा 5 था, प्लस l मेरा कितना है 100, बस 2 से 20 10 बार, ये कितना हो गया 105 गुने 10 यानी कि 1050। देखो वही आंसर है, यहाँ पे क्या पुट किए 20 टर्म 2 5 + 100 बराबर ये, ठीक है, इजी है कोई चीज़, ये तो और इजी था ये वाला फार्मूला, हमको पता चल गया n मेरा क्या है और कौन क्या है। 5 को देखो यहाँ +5 होते जा रहा नहीं, ये तो 5 का टेबल है कि नहीं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100, यानी कि 20 बार में 100 आ जाएगा, यानी कि ये कितना टर्म है 20th टर्म है। तो वही n यहाँ पुट किए /2, 5 मेरा फर्स्ट टर्म था प्लस लास्ट टर्म, निकल गया 1050, ईजी। यही दो फार्मूला है सम का, ठीक है, ध्यान में रखना है, ये सम का फार्मूला है, एकदम ध्यान में इसको रखना है, इसको और इसको, ठीक है। चलो आगे, अब आपको बोला जाएगा क्या, कैसा क्वेश्चन आएगा, मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है, इफ़ आपके पास कितना टर्म दिया 4x और 12, ये बोल रहा है आर इन AP, ये जो सीक्वेंस है ये AP में है ना, तो बताना है आपको x का वैल्यू, यानी कि 4x और 12 ये AP में है, AP में है, यानी कि मीन्स ये जो है कॉमन डिफरेंस इसका और इसका क्या होगा इक्वल होगा, यानी 4 से x हुआ,
और फिर x से 12 हुआ, तो इसके बीच का जो यहाँ पे डिफरेंस और डिफरेंस सेम होगा ना। तो हम क्या मान सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हमको छोड़ो, यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरा a है, मान लेते हैं हम 4 को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। देखो इस तराजू को देखो, यानी कि a और c बराबर का मतलब आना चाहिए कब, एकदम b इसका बीच का वैल्यू आना चाहिए, b एकदम इसके बीच का वैल्यू आना चाहिए, वही ना होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस मतलब मान लो यहाँ 4 है और ये 12 है और यहाँ कोई नंबर है, तो यहाँ से यहाँ जब जंप करेगा और फिर यहाँ से यहाँ जब जंप करेगा तो 12 आना चाहिए। यहाँ से यहाँ कुछ जंप किया, यहाँ पे कुछ आएगा, और फिर यहाँ से यहाँ कुछ जंप किया तो 12 आना चाहिए, यही बोल रहा है। तो इस चीज़ को निकालने के लिए अगर आपको पास 3 को दे दिया है, 3 ठो टर्म दे दिया और बोला है ये AP में है और हमको बीच का टर्म फाइंड करना है, तो उसके लिए सिंपल ये फॉर्मूला है, ये वाला, बस इसको ध्यान में रख लेना। क्या है ये, ऐसे क्या है, ये फर्स्ट टर्म प्लस C हम किसको माने थे, लास्ट टर्म, जो यहाँ पे लास्ट टर्म 12 है, और बाई 2। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर देना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो मेरा ये मिडिल टर्म जो होगा वो निकल जाएगा। सिंपल, क्या किया देखो, x मेरा कितना, मतलब a मेरा कितना था 4 प्लस c, जो मेरा लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म है 12 बाई 2 कर दो, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16/2, कट गया 8, यानी मेरा x का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 8। अब आप करके देख लो, यहाँ मेरा 4, 8 और 12, यहाँ से ये गया कितना हुआ +4, और फिर यहाँ से ये गया तो कितना हुआ +4, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस सेम आया। फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, मिडिल टर्म ये आ गया, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कुछ नहीं है, एकदम इजी। तो ये सीक्वेंस बन गया मेरा। तो ये मेरा क्या है, पहले ही बोल दिया था कि किस में है, AP में है ना। ये जो क्वेश्चन है वो किस में था, AP में, तो AP में आ गया मेरा, बस चलो आ गया, समझ में आ गया, ये इजी था। चलो अब बोल रहा है क्या करने, देखो ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कैसा, क्या बोला है क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नंबर्स 1 to 100। अगर ऐसा पूछा ना, ऐसा क्वेश्चन बोला कि फर्स्ट 100 नंबर निकालना, फर्स्ट मतलब सम निकालना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, ठीक है, n नेचुरल नंबर, यहाँ 100 जरूरी नहीं है 100 आएगा, कहीं 50 दे देगा, या 49 दे देगा, 70 दे देगा, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर निकालने का ये फार्मूला है। ये फार्मूला आया कहाँ से, वही फार्मूला से, यही वाला फार्मूला से, ये वाला फार्मूला से, यही फार्मूला से ये वाला फार्मूला बना है, ये वाला फार्मूला बना है। ठीक है, क्या था पहले वाला फार्मूला क्या था, सम ऑफ nth टर्म निकालने का क्या था, जब हमको लास्ट टर्म भी मालूम हो तो फार्मूला क्या था, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही था। अब देखो ये इससे ये कैसे बना वो भी बताते हैं। मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, सम ऑफ nth टर्म निकालना है ना, तो सम ऑफ nth टर्म प्लस, अब सॉरी सम ऑफ nth टर्म बराबर n/2 है ना। nth टर्म निकालना है तो a मेरा कितना है यहाँ पे, a तो हमेशा अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर का पूछ रहा है तो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट नंबर 1 ही होगा, तो 1 और प्लस जो लास्ट का नंबर होगा वो n नंबर, यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो n इंटू n, 1 + n लिखो या n+1 लिखो, बाय 2, यही फार्मूला बन गया। देखो यहाँ पे ये वाला बन गया ना, बस क्या हुआ, एक जगह 1 पुट हो गया, फार्मूला यही है, फार्मूला जो हमारा यही है, फार्मूला मेन फार्मूला यही है, ये वाला है ना। बस क्या हुआ, एक जगह 1 पुट हो गया, और L है, L मीन्स लास्ट टर्म, यहाँ लास्ट टर्म को n से डिनोट किया क्योंकि nth टर्म हमको फाइंड करना था, यानी कि जो लास्ट टर्म n होगा ना, nth टर्म है ये 100th टर्म, मतलब देखो 1 से 100 जाएंगे तो ये 100th टर्म आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 100 आएगा, यहाँ भी n का वैल्यू क्या आएगा 100 आएगा, तो यहाँ लास्ट टर्म भी क्या होगा 100 होगा, यानी कि ये n और ये L सेम ही रहेगा, है ना, इसीलिए यहाँ पे n लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब अगर आपको क्या निकालना रहे, समिंग द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जब समिंग द फर्स्ट n नेचुरल नंबर हमको मिले तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसको ध्यान में नहीं भी रखो, ये वाला ध्यान में रखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वाला हमको ध्यान में रखना है। हम क्यों 4-5 फार्मूला याद करेंगे, इसी को याद रखना। ठीक है, अब देख लो, इसी को याद रखो, बस क्या करना, अब हमको यहाँ पे निकालना है 1 से 100, यही सम करना है। तो मेरा s क्या निकलेगा, 100 का निकलेगा ना, तो मेरा n क्या है 100 तब ये ना आएगा, 1 2 3 4 5 करते होते 100 कितना बार में आएगा, 100वां बार में आएगा, तो 100/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 1 और प्लस लास्ट टर्म क्या है 100। सॉल्व किए 50 और यहाँ 100 + 1 101 इंटू 50,
यही आया 101 इंटू 50 आया ना। इसी तरह सॉल्व करना और बस ये मेरा आंसर। मल्टीप्लाई करने पे 101 को 50 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा 0 0 0 5 1 जा 5 0 और 5 1 जा 5 यानी कि 5050 आ गया। क्या क्या किए क्या था यहाँ पे n इंटू फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म बाय 2, यही है ना। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और बाय 2 है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई में है तो इसका पूरा मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, कुछ था नहीं था, इजी पीजी। चलो आगे। अब ये है एक, ठीक है। अब इसमें हमको क्या रहेगा बताते हैं। अगर हमको सम दे देगा, ये है रिवर्स। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि हमको n नेचुरल नंबर दे दिया है, हमको सम निकालना है, ये था ना। ये हमको दे दिया, ये सब दे दिया, AP दे दिया, फर्स्ट टर्म दे दिया, लास्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस हमको निकाल लेंगे और हमको सम निकालना था, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या कहेगा कि सम दे देगा और आपको बोलेगा nth टर्म निकालने के लिए, तब क्या करेंगे। तो क्या करना है, सम माइनस Sn-1। ये क्या है देखो, जो nth टर्म रहेगा सो उसका सम माइनस जो nth टर्म रहेगा उससे -1, मतलब nth टर्म से एक टर्म पहले वाला। यानी कि मान लो अगर आपके पास 1 2 3 4 5 इतना टर्म है, ठीक है, ठीक है। आपको बोला है क्या, nth टर्म फाइंड करना। हम एग्जांपल बता रहे हो, nth टर्म दिया हुआ नहीं रहेगा, मैं ऐसे ले लिए। ये 5 है, यानी कि n मेरा कितना, 1 2 3 4 5 ऐसा रहा। तो हम क्या करेंगे, ये पांचों नंबर को सम करेंगे और फिर क्या करेंगे, ये चारों नंबर को सम करेंगे और उसको माइनस कर देंगे, बस। तो मेरा क्या निकल जाएगा, वो nth टर्म निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ बताते हैं, ये दिया हुआ है, क्या बोला है, अरे देखो बोल रहा है गिवन है मेरा क्या, Sn बराबर दे दिया है, ये है ना पेन, Sn बराबर ये दे दिया और nth टर्म हमको फाइंड करना है। तो क्या निकालना, Sn तो दे दिया है तो हमको पहले निकालना पड़ेगा क्या, Sn-1, ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, निकालना ना पड़ेगा। तो Sn-1 कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर n था तो सब जगह n लिखा हुआ है ना। अगर यहाँ n-1 है तो हम क्या कर देंगे, 5 n के जगह क्या कर देंगे, n-1 का होल स्क्वायर और माइनस n-1, बस इसी फॉर्मेट में इसको पुट कर देंगे तो n-1 निकल जाएगा। अब चलो 5 लिखो, n-1 का होल स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n और माइनस n-1 तो है ही यहाँ पे है। चलो 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n और यहाँ माइनस n और प्लस 1, ये होगा। यानी कि मेरा क्या आ गया, Sn-1 क्या आ गया, 5n स्क्वायर, ये आया। अब देखो ये 10n और माइनस 10n और माइनस n कितना हो जाएगा, -11n और प्लस 5 प्लस 1 प्लस 6, यानी कि मेरा Sn-1 कितना आया ये, और Sn मेरा कितना था ये, देखो Sn मेरा कितना था ये, और Sn-1 कितना आया ये। तो अब हमको nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, Sn माइनस Sn-1। तो Sn मेरा कितना है, 5n स्क्वायर माइनस n और माइनस, और Sn-1 कितना आया अभी मेरा, 5n स्क्वायर माइनस 11n और प्लस 6, ये आया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो 5n स्क्वायर माइनस n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 11n और माइनस 6 होगा ना। माइनस माइनस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और माइनस प्लस माइनस आ गया। तो ये 5n स्क्वायर प्लस में माइनस में ख़त्म, और ये 11n और ये माइनस n कितना हो गया, 10n और माइनस 6, यानी कि nth टर्म मेरा कितना आ गया, ये आ गया, बस ये हो गया मेरा आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बनाना है, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है, तो समझ में आ गया होगा, है ना। देख लो, यानी कि अगर हमको क्या, अगर nth टर्म पूछेगा तो हम क्या करेंगे, nth टर्म पूछेगा तो क्या करेंगे, Sn और बाय सम ऑफ n-1 का कर देना है, बस इजी है। ये थोड़ा सा दिमाग घुमाएगा बट कुछ हार्ड नहीं है, बस एक बार अच्छे से इसको देख लेना है। क्या किए हम लोग, हमको दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो हम क्या पहले निकालेंगे, n-1 वाला सम, है ना। तो n-1 कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ n दिया हुआ था वहाँ क्या करेंगे, n-1 पुट कर देंगे, था ना। अब देखो मान लो था 5n
स्क्वायर माइनस एन। तो हमको nth टर्म था, ये सम ऑफ nth टर्म, तो अब हमको निकालना है सम ऑफ n माइनस वन। तो क्या करेंगे, ये 5 का 5 उतर जाएगा और यहाँ n था, यहाँ n माइनस वन है, तो यहाँ n माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस n माइनस वन हो जाएगा। बस, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो ये चीज़ भी ध्यान में रखना, क्या है, अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम देता है, ठीक है, और बोल देगा क्या कि द सम ऑफ 3 टर्म इन एन ए पी इज व्हाट, ठीक है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया, उसमें बोल दिया द सम ऑफ 3 टर्म इन एन ए पी इज, तो आप कभी भी ना ए पी का ये वाला चीज़ मत लेना। जैसे अभी हम लोग पिछला वाला यहाँ पे पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, इसका कहाँ गया, ये वाला, ये था इसका, इसी तरह एपी बढ़ता है आगे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चला जाता है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन पूछेगा, अगर 3 टर्म का पूछा, अगर आपसे ज़्यादा टर्म का पूछा तो वैसे पुट कर लेना, अगर आपसे 3 टर्म या 4 टर्म का पूछेगा तब क्या करना है, अगर 3 टर्म का पूछा तो ऐसे ले लेना। देखो इसमें भी तो डिफरेंस डी का ही आ रहा है, अगर यहाँ ए है, ठीक है, इससे पहले अगर मान लेते हैं मेरे पास ए, मेरा हम कोई भी एक चीज़ ले लिए, ठीक है, मान लेते मेरा 5 है, 5 से 7 गया, 7 से क्या हुआ, 7 8 9 हुआ, तो दो का डिफरेंस है। अगर ये मेरा, हम ये 7 ले लिए एक नंबर, बोला मेरे पास 3 नंबर है जो कि एपी में है, तो 5 7 9 ये तीनों एपी में है ना। तो देखो यहाँ हम इसमें प्लस डी किए, यहाँ से माइनस डी किए, तो भी तो एपी में ही रहेगा, है ना, तो भी तो एपी में ही है। यहाँ प्लस डी किया, यहाँ माइनस डी किए, ये एपी में है कि नहीं है, फिर भी एपी में। तो बस ये 3 चीज़ ले लेना। इससे क्या होगा ना कि इससे होगा क्या कि जब हम लेंगे ए माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी, जब ऐसा निकालेंगे, सम पूछेगा तो क्या होगा, ये माइनस डी और प्लस डी खत्म, बचेगा सिर्फ क्या 3 है, तो ए निकालना इससे मेरा इजी हो जाएगा। और अगर 4 टर्म बोलेगा, अगर आपसे बोल देगा कि 4 टर्म सम ऑफ 4 टर्म निकालना है, तो ये 4 टर्म ले लेना। क्या ले लेना है, देखो उसमें से ए को गायब कर देना, ठीक है, इसको मत लिखना, ए को माइनस वाला लिखना, ए को प्लस वाला लिखना, ए को माइनस प्लस, और ए को 3D कर देना, ए को माइनस 3D कर देना, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ मेरा ए है, तो ए माइनस डी, फिर ए माइनस 3D, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये डी वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, डी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ए बच जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो समझ में आ जाएगा। जैसे मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सम ऑफ 3 टर्म ऑफ एन ए पी इज 21, ठीक है, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 3 टर्म इज 165, तो देन फाइंड दीज टर्म्स। सिंपल बोला है, तो हम क्या ले लेंगे, अगर 3 टर्म बोला तो हम ले लेंगे क्या, ए माइनस डी प्लस सम ऑफ 3 टर्म्स ए और प्लस ए प्लस डी। ये मेरा 4 चीज़ किस में है, एपी में, एपी में है ये चीज़, है ना। डिफरेंस कितना का है, डी का, देख लो डिफरेंस डी का है कि नहीं। अगर मान लो ए में से हम माइनस कर देंगे ए, क्या करते हैं, ये मेरा सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म में हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं डिफरेंस निकालने के लिए, तो ए में माइनस कर देंगे क्या, ए माइनस डी करेंगे, तब ई हो जाएगा ए माइनस डी, ए माइनस ए प्लस डी होगा, ए खत्म, बचेगा डी, आ गया मेरा डी। अब देखो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ए प्लस डी में से हम माइनस कर देंगे ए को, है ना, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस कर दिया, तो ए फिर कट जाएगा, बच जाएगा डी। तो वो तो मेरा कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है, मतलब मेरा डी डी आ रहा है सब जगह, यानी कि क्या है, ये एपी में है। तो इसीलिए हम 3 चीज़ ले लेंगे, क्या, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब बोल रहा है क्या, ये तीनों का जो सम है, सम ऑफ 3 टर्म ऑफ एन ए पी इज 21, तो तीनों का सम कर देंगे, यानी कि यहाँ प्लस बराबर कितना है 21, डी डी खत्म, यानी कि 3a बराबर कितना आएगा 21, 3 से 21 7 बार में ख़त्म, यानी कि a मेरा कितना आ गया 7। बस इतना, एक चीज़ से मेरा आ गया 7। अब हमको क्या बोला आगे, सो देखो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 3 टर्म्स इज 165। अब ये तीनों टर्म, जो मेरा तीनों टर्म क्या क्या था, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, यही 3 टर्म था। अब ये तीनों टर्म का हम स्क्वायर करके सम करते, यानी कि a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर, ये तीनों टर्म का स्क्वायर करके सम करते हैं, तब हमको क्या मिलता है 165। तो अब इसका करो स्क्वायर, तो होगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस 2ad, यही आएगा फार्मूला, बराबर 165। अब देखो यहाँ पे ये माइनस 2ad और प्लस 2ad खत्म,
ख़त्म, ये और ये ख़त्म। अब बचा क्या, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, कितना है ए स्क्वायर 3a², डी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर, कितना बच गया 2d² बराबर 165। ठीक है, ए स्क्वायर मेरा यहाँ, ए मेरा कितना है 7, यानी कि 3 × 7 का स्क्वायर प्लस 2d² बराबर 165। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यानी कि 3 × 49 प्लस 2d² बराबर 165। अब 3 × 49 करेंगे, कितना आएगा बताओ। तो 49 करने की जगह 50 से 3 कर दो, तो 150 में 3 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 147 प्लस 2d² बराबर 165। ये 147 उधर माइनस होगा, यानी कि 2d² बराबर 165 माइनस 147। इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा बताओ। 15 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में 7 जाएगा तो 8, 5 में 4 जाएगा तो 1 और 1 1 ये 0 बच गया, बाय 2 आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, यानी कि d²। यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में, दिख रहा है ना, रुको, यानी कि d² बराबर कितना आ गया मेरा 18/2 आया। 2 से 18 कट गया, कितना बार में 9, यानी कि d² बराबर कितना आया 9। तो d बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी d बराबर हो गया मेरा 3। d बराबर क्या हो गया 3। तो मेरा a आ गया 7, d बराबर आ गया 3। तो हमसे पूछा था क्या, फाइंड दीज टर्म्स, तो वो तीनों टर्म पूछा था, ये तीनों टर्म क्या होगा। तो तीनों टर्म क्या होगा, मेरा तीनों टर्म क्या क्या था बताओ, a - d था, a था और a + d था, यही 3 टर्म था। तो a मेरा 7 है तो यहाँ 7 लिख लो इसके नीचे। अब इसके पहले वाला टर्म, तो d मेरा कितना 3, तो 7 में -3 करेंगे तो कितना बचेगा 4, और 7 में +4 करेंगे तो कितना बचेगा 7 8 9 10 11, यानी कि मेरा तीनों टर्म कितना आ गया, ये आ गया 4 7 और 11। देख लो ये एपी में है कि नहीं। 4 से 7 कितना हुआ +3, फिर 7 से 11 कितना हुआ +3। अभी तीनों का सम करके भी देख लो 21 आता है कि नहीं। 7 और देख लो 7 + 4 और +11, यही तीनों टर्म है ना, सॉरी उल्टा लिख दिया। तीनों टर्म क्या क्या है 4 + 7 + 11, तीनों को जोड़ के देखो 21 आता है कि नहीं। तो 11 + 7 कितना हो गया 18, 18 और 4, हाँ कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ओ सॉरी कॉमन डिफरेंस 3 है ना, तो 7 + 3 ना होगा यहाँ पे। तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, यानी कि ये 10 हो जाएगा। तो 10 + 7 17, 17 + 4 21 आ गया। अब उसका स्क्वायर को प्लस करके देख लो, वही ना बोला है कि हम ये बता रहे, ये करना नहीं है, सिर्फ हम दिखा रहे आया कि नहीं आया आंसर। तो अब 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर करके देख लो। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिख लो 16, प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और प्लस 100। अब जोड़ के देख लो कि 165 आएगा कि नहीं। 49 और 16 65 और प्लस 100, यानी कि 165 आ गया। कुछ था नहीं, इजी था। बस फॉर्मूला क्या था, 3 टर्म अगर पूछेगा, अगर 3 टर्म दिया रहेगा तो ये ले लेंगे, 4 टर्म दिया रहेगा तो ये ले लेंगे बस। क्योंकि यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या ए। यहाँ भी डी खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या ए। इसी तरह 4 टर्म का रहेगा तो 4 टर्म का, 3 टर्म का था तो 3 टर्म का। ठीक है, अब देखो क्या क्या होता है, सब कुछ खत्म हो चुका है, इतना ही थ्योरी था। ए से डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को, डी से कॉमन डिफरेंस को, एन से nth टर्म उसका पोजीशन है ना, एल से लास्ट टर्म, ए एन क्या है देखो nth टर्म है ना स्पेसिफिक टर्म, एन है क्या उसका पोजीशन, टोटल टर्म कितना है। मान लो अगर 100th टर्म बोला है तो एन बराबर कितना हो गया 100, यानी कि 100 पोजीशन है ना। nth टर्म बोला है, ये स्पेसिफिक टर्म है। और एस एन क्या है, यानी कि सम ऑफ द टर्म। बस यही 6 चीज़ को ध्यान में रखना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हो गया ख़त्म। एपी में और कुछ है नहीं, इतना ही है। कौन कौन सा फार्मूला है देख लो एक बार फिर से। कितना फार्मूला था, फार्मूला ही कहाँ था। ये तो उसका वो इस तरह आगे बढ़ता है एपी। ठीक है, अगर आपको बोलेगा 17th टर्म निकालने तो क्या करेंगे, ए में अगर आपको 17th टर्म बोला तो क्या करेंगे, ए में 16d को प्लस कर देंगे। अगर आपको बोलेगा 4005 टर्म निकालना तो
4005 की जगह 4004D को उसमें ए में प्लस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है, वही फार्मूला यहाँ पे a प्लस n-1d। अब तो ये फार्मूला को रटने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको nth टर्म पूछेगा अगर कितना 77, तो यहाँ पे e लिखने के जगह में हम डायरेक्ट क्या करेंगे 70-60। ठीक है, एक कम करके d से मल्टीप्लाई कर देना। a में फर्स्ट टर्म में जितना टर्म पूछेगा उसमें क्या करेंगे, एक माइनस करके d से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इस तरह क्वेश्चन हो गया। ये दो तो फार्मूला है, बस यही दो फार्मूला है और कोई फार्मूला नहीं। अगर आपको लास्ट टर्म मालूम होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर आपको लास्ट टर्म नहीं मालूम होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, बस ये दोनों फार्मूला को लिख लो कॉपी में अच्छे से। एग्जाम्पल हो गया, अगर 3 टर्म वाला बोलेगा तो क्या करेंगे, मिडिल टर्म अगर हमसे पूछा है तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। क्या करेंगे 4 + 12/2 यानी कि 8, 12 और 4 16/2 यानी कि 8। ठीक है, अगर आपसे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर बोला है तो इसको ध्यान में रखो, अगर रखना है तो रख लो, नहीं तो सिंपल वही फार्मूला है। क्या है फार्मूला, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हमको लास्ट टर्म तो मालूम है इसमें, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। लास्ट टर्म क्या मेरा 100, a मेरा क्या 1, n मेरा क्या है 100। 100 क्यों, 1 से 100 जाएंगे तो 100 बार में 100 आएगा, तो n हो गया मेरा 100। बस ये फार्मूला है। क्या करना है, बस इसमें n-1 फाइंड करना होगा। ऐसे दिया हुआ रहेगा, मतलब देखो कोई भी चीज़ निकालने के लिए अगर आपको ये दे देगा तो ये फाइंड हो जाएगा। सिर्फ ये देगा तो ये पहले निकालेंगे फिर इसको फाइंड कर लेंगे, है ना। अगर सिर्फ ये देगा तो ये निकाल लेंगे और फिर ये फाइंड कर लेंगे। अगर ये दोनों में कोई एक चीज़ ही देगा तो अगर ये देगा तो ये निकाल के फाइंड कर लेंगे, अगर ये देगा तो ये निकाल के फाइंड कर लेंगे। अगर ये दे दिया पूछेगा ये तो ये फाइंड कर लेंगे, जो पूछेगा सब बना देंगे। ठीक है, 3 टर्म रहा तो ये वाला, 4 टर्म रहा तो ये वाला, क्वेश्चन में भी आएगा ही तो क्वेश्चन भी बना के देखेंगे, है ना। ये था वही 3 टर्म वाला था तो बना के दिखा दिए 3 टर्म। ठीक है, ये किसको किसको क्या क्या कहते हैं, ये फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। सम ऑफ द nth टर्म, ये सम ऑफ nth टर्म, ये nth टर्म, ये लास्ट टर्म, ये n पोजीशन। बस क्या बोला, ऑलवेज आइडेंटिफाई योर गिवन वैल्यूज ऑन द एग्जाम पेपर फर्स्ट। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले ए निकाल लेंगे क्या है, डी निकाल लेंगे क्या है, और बाकी जो दिया रहेगा जो चीज़ दिया रहेगा पहले लिख लेंगे। जैसे ए बराबर निकाल लेंगे, डी बराबर निकाल लेंगे, एन बराबर निकाल लेंगे, ये सब चीज़ निकाल लेंगे तो इससे बनाने में फार्मूला पुट करने में ईजी होता है। ठीक है, देन द वेरिएबल यू हैव विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट विच इज द फार्मूला ऑन द मैप। देखो अगर हम निकाल लेंगे कि मेरा लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हमको पता रहेगा ना कि हमको ये वाला फार्मूला लगाना है a + l वाला। अगर लास्ट टाइम नहीं दिया रहेगा तो हमको पता रहेगा ना दूसरा वाला सम वाला फार्मूला लगाना है। बस इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे, सब कुछ लिख लेंगे। बस हो चुका है ख़त्म अर्थमेटिक का मतलब इंट्रोडक्शन। अब अगला नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में आएगा हम लोग का जितना भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सारा वो ख़त्म करेंगे एकदम मज़ेदार तरीके से। बस तो आज के लिए इतना ही। बस जुड़े रहो, किसी को जो 9th में उसको भी शेयर कर दो, वो 9th का भी वीडियोस आ रहा है उसमें मैथ क्लास का, वो भी देख लेंगे। 10th भी देख लेंगे, 10th हम पढ़ा रहे हैं, 9th सूरज सर पढ़ा रहे हैं, मज़े से पढ़ो। क्या मैथ्स का भी देखो, मैथ्स भी है, साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री एकदम मस्त, बायो भी बोलोगे कमेंट करोगे तो बायो भी पढ़ा देंगे और क्या। और सोशल साइंस का भी वीडियो आ रहा है, ज्योग्राफी का वीडियो आ चुका है, देख लो पढ़ लो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, नोट्स भी बना लेना, अगर नोट्स भी बनाना होगा, PDF चाहिए होगा वो भी बोलना, वो भी अवेलेबल हो जाएगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, दिक्कत लेने वाला कोई चीज़ नहीं है, बस पढ़ते रहो और सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना है वो भी कर दो अपना। अगर कोई छोटा भाई 9th में होगा उसको भी कर दो तो वो भी पढ़ लेगा, है ना। चलो धन्यवाद, बाय बाय।